एवरीवन, वेलकम टू एडी वर्ल्ड। आप सभी का स्वागत है हम लोगों के यूट्यूब चैनल एडी वर्ल्ड में। हम लोग मैथ्स में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का चैप्टर कर रहे हैं और आप लोगों के रिस्पॉन्सेस से समझ में आ रहा है कि आप लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन मैंने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, या तो वीडियो देखने में और होमवर्क करने में और वापस ग्रुप में उनका जो एक्टिवनेस है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं कुछ स्टूडेंट्स के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा यहाँ पर, जो अलग अलग क्लास से हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं, उनको मैं पढ़ूँगा और जिनका नाम मैं यहाँ लिखा हूँ वो या तो वीडियोस देखने के क्रम में या होमवर्क कंप्लीट करने के क्रम में बहुत ही आगे हैं, एक्टिव हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर उनको शामिल किया है। लेकिन इसके बाद मैं हर हफ्ते लगभग हर वीक एक इसी तरह का चार्ट प्रिपेयर करूँगा जिसमें कि सभी स्टूडेंट्स के नाम होंगे जो कि होमवर्क प्लस अटेंडेंस प्लस क्लास में तीनों में पूरा एक्टिव रहेंगे। तो मेक श्योर कि आप लोगों में से सबके नाम वहाँ पर हों, या जितने अधिक से अधिक नाम आप लोग ला सकते हैं, और जो इसमें है कोशिश कीजिएगा कि आप लोगों का नाम इससे बाहर ना हो जाए। आइए मैं देखता हूँ, आपको सुनाता हूँ मैं नाम। जैसे क्लास 6 में आशीराज, राज पांडे, सुप्रिया झा, आकाश कुमार, सर्वेश्वर झा, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। 9th क्लास से कन्हैया झा, संध्या कुमारी, ओमकार राजहंस, श्वेता राजहंस, हर्ष जैन, बहुत अच्छा कर रहे हैं। सलोनी कुमारी, जागृति भारती, जया कुमारी, ध्रुव कौशल, अमीशा मिश्रा, सृष्टि रानी और भरत कुमार, इनके नाम मैंने शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं। क्लास 8 से ओमकार भारती, आरुषि, यश पांडे, अर्नव राज, आदित्य राज, कृष्ण कुमार, रिया कुमारी, आदित्य शर्मा, अंजलि और मुस्कान, आपके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। और क्लास 7 से खुशी कुमारी, पीहू कुमारी, अंकित शर्मा, खुशी कुमारी अगेन आ गया है, राहुल चंद्र शर्मा, आपके नाम यहाँ पर नोटेड है। तो आप लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, क्रम से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ आप लोग होमवर्क जो है उसको भी पूरा तरह से कंप्लीट करके ग्रुप में निश्चित रूप से भेजिए और इसको कंप्लीट करके बनाए रखिए। इस जो आपका प्रोग्रेस चल रहा है, अब हर हफ्ते मैं ये देखूंगा कि आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान दिए हुए हैं। तो मेरा यही कहना है आप लोगों से कि अधिक से अधिक आप लोग स्टडीज़ पर अपने फोकस कर दीजिए। यह बहुत ही सुनहरा मौका है, बहुत ही गोल्डन पीरियड है आप लोगों के लिए। जो स्टूडेंट्स आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। आप लोगों को उसी टाइम मोबाइल मिलता है तो आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने प्राइवेट ग्रुप पे भी बात करनी होती है, या आपको अदर यूट्यूब देखना होता है या फेसबुक चलाना होता है। तो देखिए अभी ये सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, ये सब आपके काम की चीज़ें नहीं है। आप लोग जिस स्टैंडर्ड में आप लोगों का लक्ष्य होना चाहिए क्लास 10th में आप लोगों को बहुत ही अच्छे मार्क्स लाना, और इससे भी अधिक कि हर टॉपिक पर आपका जो नियंत्रण है, पकड़ है, वो मजबूत होना। तो मैं आप लोगों से फिर से एक बार गुजारिश करता हूं कि आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए, मेरे हर सवाल का जवाब दीजिए। क्लास में आप लोग बिल्कुल अपना एक्टिवनेस दर्शाइए और उसी को जो होमवर्क में मिलता है उसको नोट्स बना करके, आंसर शीट बना करके आप लोग निश्चित रूप से ग्रुप में भेजिए। मैं 1 वीक में फिर से इस तरह का एक चार्ट बनाऊंगा जिसमें कि ज़्यादा एक्टिव लोगों के नाम होंगे, इतने नाम नहीं होंगे, बहुत ही कम और सिलेक्टेड लोगों के नाम होंगे। तो कोशिश कीजिएगा इस बार अगला नाम आपका हो, और मैं आप सभी लोगों को कहूँगा ऑल द वेरी बेस्ट। इसके बाद इस सेक्शन के जस्ट बाद मैं अब अपने टॉपिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे आ रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टॉपिक। तो आइए अब हम लोग अपने टॉपिक पे चले आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पर। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैंने आप लोगों को कोफिशिएंट, लाइक टर्म, अनलाइक टर्म, टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये सब चीज़ें बता दी थी पिछले वाले क्लास में। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाकर के उस वीडियो को देखिए, और ये क्लास से खत्म होने के बाद आप लोग ये वीडियो को भी दोबारा देख सकते हैं। फिर से आप लोग को समझ में अगर या नहीं आ रहा है, कहीं पर बीच छूट रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग फिर से इस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। पुराने भी वीडियोस को आप लोग फ्रीक्वेंटली जा जाकर देखा कीजिए, ताकि जो भी आप लोगों के कंसेप्ट दिमाग से लैक हो रहा है वो फिर से आप लोगों को आ जाए। ठीक है, आइए देखते हैं एडिशन ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स, किस तरह से हम लोग डिफरेंट अलजेब्रिक टर्म्स को ऐड करते हैं। तो इसमें सिंपल सा रूल है कि जो लाइक टर्म्स होते हैं उनको एक साथ ऐड किया जाता है। क्लियर है? अनलाइक टर्म्स आपस में ऐड नहीं होते हैं। तो हम लोग को लाइक टर्म्स ढूंढना है और उनको सिंपली ऐड कर देना है। आइए देखते हैं, समझाते हैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आप लोग समझ जाइएगा। पहला क्वेश्चन है ऐड 5x, 6x एंड -7x। तो देखिए 5x को, 6x को और -7x, इन तीनों को ऐड करना है। तो ये देखिए, ये आपका हो गया 5x, ये हो गया 6x और ये -7x यहाँ पर है। देखिए दो तरीका है,
या तो पहले इन दोनों को ऐड कर लीजिए, फिर इसके साथ ऑपरेशन कर सकते हैं, या तीनों को एक साथ भी ऐड किया जा सकता है। बेहतर होगा दो को एक साथ कर लीजिए। तो 5x और 6x, यहाँ पर देखिए दोनों x और x लाइक टर्म्स हैं, कोफिशिएंट 5 और 6, और दोनों का साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो 6 + 5 कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा। तो यहाँ तक का जो सॉल्यूशन आया मेरा वो कितना आया, 11x सॉल्यूशन आया। अब क्या बच रहा है, -7x। तो इसमें क्या करेंगे, -7x को यहाँ पर लिखेंगे, ऐड करेंगे। तो अब देखिए x तो कॉमन है, लेकिन यहाँ 11 है और यहाँ 7 है माइनस में। तो जब डिफरेंट साइन होता है तो क्या करेंगे, बड़े में से छोटे घटा देंगे। तो 11 में 7 जाएगा, कितना बचेगा, 4, और बड़े वाले का साइन यहाँ लगा देंगे, और x जो इसका वेरिएबल है उसको वैसे लिख देंगे। तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई 4x। क्लियर है, यस या नो, कमेंट बॉक्स में बताइए। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। 3/5x प्लस में 2/3x प्लस में -4/5 इंटू x। देखिए एक और तरीका बताते हैं आपको। एक और तरीका क्या है कि हम इसमें से x वाले टर्म्स को कॉमन ले सकते हैं। तो बच जाएगा क्या, देखिए 3/5 प्लस 2/3 प्लस -4/5, और ये कॉमन हमने क्या लिया, x को, इन सब से कॉमन लिया। जिससे कॉमन लेते हैं उससे तीनों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तीनों में x है इसलिए तीनों से x को कॉमन ले, जो तीनों में है उस चीज को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। और जो कॉमन लेंगे, अगर डिवाइड कीजिएगा आप तीनों में तो यही बचेगा आपको, या आप x से इन तीनों में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही बचेगा। क्लियर है। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करते हैं यहाँ पर हम लोग, तो आपने पहले पढ़ चुका है कि जिसका बेस सेम है उसको एक साथ ले सकते हैं, या इन तीनों के एलसीएम लेकर के भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो एडवांस पे आ जाइए, एलसीएम वाले टर्म पे आ जाइए। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। क्लियर है, आइए 15 हो गया। 5 3 are 15, 15 डिवाइड बाय 5 हाउ मच, 3, 3 into 3 9 हो गया। 2 3 5 are 15, 5 into 2 10 हो गया। 5 3 are 15, 3 4 are -12 हो गया। क्लियर है, मल्टीप्लाइड बाय x। अब यहां पर देखिए 10 और 9 कितने हो गए, 19, और प्लस में कितना है, -12 अपॉन कितना, 15, और मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच, x। अब देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में, ऑपोजिट साइन है, और बीच में क्या है, प्लस है, यानी कि एडिशन है। जब ऐसा कोई संख्या होगा तो देखिए यहाँ पॉजिटिव या निगेटिव, अपोजिट साइन है, क्या करेंगे, बड़े में से छोटे घटा देंगे। 19 - 12 हाउ मच, 7, अपॉन क्या हो जाएगा, 15, इनटू में x इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया। सो इजी, समझ में आ रहा है, बताइए। चलिए ये वाला क्वेश्चन आपको कीजिए, थर्ड नंबर। मैं वेट करता हूँ, 1 मिनट का टाइम आप लोगों को दे रहा है, विदिन 1 मिनट आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताना है। आइए थर्ड नंबर सॉल्व कीजिए। 5a² b माइनस 8a² b और 7a² b। कौन सॉल्व इट विदिन अ मिनट, आई एम गिविंग यू अ मिनट। आप सभी लोग पढ़ाई में अपने जुट जाइए। देखिए समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। हम लोग का लक्ष्य ये होना चाहिए कि ये लॉकडाउन का जो पीरियड जो कि सबसे बेकार लोगों का जा रहा है, वो आप लोगों का सबसे अच्छा जाए, क्योंकि इस समय में आप लोग अधिक से अधिक और मन लगा करके बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। क्योंकि मैंने कहा है ना, हो सकता है स्कूल खोलने के बाद ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद इतना समय नहीं मिले कि मैं आप लोगों को समय दे सकूँ। ऐसे तो बहुत सारे टीचर हैं अपने स्कूल, बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो आप लोगों को निश्चित रूप से बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। फिर भी मैं जो आप लोगों को कुछ अगर देना चाहता हूँ जो मेरे पास है, तो उसको लेने के लिए यही एक माध्यम अभी आज के डेट में है। तो कोशिश कीजिए आप लोग अधिक से अधिक लेने का। आइए अब मैं इसको बनाता हूँ, आप लोग आंसर मैच कीजिएगा। देखिए 5a² भी है और क्या है 7a² भी, एक साथ ले लीजिए आप पॉजिटिव संख्याओं को, तो कितना हो जाएगा 12a² भी हो जाएगा, और क्या है -8a², यही तो है। और ये क्या करना है, ऐड करना है। तो बड़े में से छोटे घटा देंगे, तो 12 - 8 हाउ मच, 4, और पॉजिटिव साइन आ जाएगा a² b इज द रिक्वायर्ड आंसर।
क्लियर है? अगर यहाँ घटाने जोड़ने में कोई दिक्कत हो रहा है तो मैंने आप लोगों के लिए इसके पहले जो चैप्टर कराया है रैशनल नंबर, आप लोग निश्चित रूप से उसको देखिए फिर से जा करके, कहीं कोई प्रॉब्लम आप लोगों को शेष नहीं बचेगा। मैंने आप लोगों को उसमें एम्पल चीज़ें दे दी हैं जितनी आप लोगों को जाननी चाहिए। अब आइए, ये एक क्वेश्चन है रैशनल नंबर का, सॉरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, जिसमें कि रैशनल नंबर्स का उपयोग हुआ है। आइए इसको सॉल्व करने देखते हैं। 8/5x है, 11/7y है और 9/4xy है, और इसके साथ ऐड करना है -3/2x को, और ऐड करना है -5/3y को, और ऐड करना है -9/5xy को। देखिए कोई दिक्कत नहीं। आइए क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ, ये x वाला टर्म्स ये y वाले को एक साथ और xy वाले को एक साथ लिखेंगे। 8/5x और क्या है -3/2 इंटू x, दूसरा टर्म 11/7y, दूसरा टर्म -5/3y, तीसरा टर्म 9/4xy और तीसरा टर्म 9/5xy। क्लियर है? आइए सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 8/5 प्लस -3/2 मल्टीप्लाइड बाई x, इसमें से y कॉमन ले लेंगे 11/7 प्लस -5/3 इंटू में y, और फिर इस दोनों में से xy कॉमन ले लेंगे 9/4 प्लस -9/5 मल्टीप्लाइड बाय xy। बोलिए कहीं कोई डाउट किसी को नहीं है? आइए इसके बाद का प्रोसेस देखते हैं। 5 और 2 कैल्शियम 10, 5 2s are 10, 2 8s are 16, 2 5s are 10, 5 3s are 15, 7 3s are 21, 3 into 11 33, 3 7s are 7 5s are 35 into y, 4 5s are 20, 4 5s are 20, 5 9s are 45, 5 4s are 20, 4 9s are 36 xy। क्लियर है? आइए बड़े वाले में से छोटे वाले घटाएंगे, कितना बचेगा 1/10 मल्टीप्लाइड बाई x, यहाँ 33 35 है, बड़ा 35 माइनस 33 कितना हो जाएगा 2, और ये माइनस वाले का साइन यहाँ पर आ जाएगा अपॉन 21 इंटू वाई प्लस 45 माइनस 36 हाउ मच 9/20 इंटू में xy, तो यहाँ भी x से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर में, तो x/10 प्लस माइनस 2/21y प्लस 9/20 xy इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्लियर है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्लियर है। साइड चैट में एक बार आप लोग सभी अपना नाम लिख दीजिए क्लास के साथ में, और फिर मैं जब बोलूंगा तब आप लोग लिखेंगे, फिर आपका अटेंडेंस ही बन जाएगा। तो ये आपका ये आंसर हो गया। पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर किसका किसका सही आया था आप लोग मेंशन कीजिए, तो मैं देखना चाहूंगा। देखिए एक और क्वेश्चन है एडिशन का ही, 8x² माइनस 5xy प्लस 3y² 2xy माइनस 6y² प्लस 3x² एंड 4y² प्लस xy माइनस 6x²। इन तीनों टर्म को ऐड करना है। कैसे करेंगे देखिए, पहले तो इनके लाइट टर्म को इनके लाइट टर्म के साथ लिखना है। ऐसे भी कर सकते हैं, दो को एक साथ जोड़ के फिर तीसरे साथ कर सकते हैं, या एक साथ करने की विधि मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे देखिए ये है, इसको लिख लीजिए 8x² माइनस 5xy और प्लस 3y²। अब देखिए इस टर्म को लिखेंगे, लेकिन जिसके साइन के साथ जहां पर होना चाहिए प्लेसमेंट उसका उसके नीचे करेंगे। जैसे प्लस 3x² है तो प्लस 3x² यहाँ लिख दिए, माइनस 6y² है तो माइनस 6y² यहाँ लिख दिए, और 2xy यहाँ है तो प्लस 2xy यहाँ लिखिए। तरीका याद रखिएगा, इसी तरह से लिखिएगा। और ये देखिए y² है तो इसको y² प्लस में y² लिखेंगे, प्लस में xy है तो प्लस में xy लिखेंगे, और माइनस 6x² है तो माइनस में 6x² लिखेंगे। आइए ऐड करते हैं इसको, इसके आगे प्लस साइन, इसके आगे प्लस साइन है, दोनों जुट जाएगा 8 और 3 हाउ मच 11। और यहाँ देखिए माइनस साइन है, यहाँ पर क्या है प्लस साइन है, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, कितना होगा 11 माइनस 6 तो 5, और बड़े का साइन पॉजिटिव रह जाएगा
हाउ मच एक्स स्क्वायर। क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ पर प्लस 2xy और प्लस xy हाउ मच 3xy प्लस में, यानी कि प्लस 3xy को छोड़ दिया जाएगा तो प्लस 3 हो गया। कोफिशिएंट्स को केवल देखना है, तो ये क्या हो गया 3 प्लस 3 हो गया, और ये क्या है -5 प्लस 3 और -5। अब देखिए यहाँ पर साइन क्या है, ऑपोजिट है, तो बड़े में छोटे घटाइए 5 - 3 कितना हो जाएगा 2, और बड़े वाले का साइन माइनस, तो -2x और y यहाँ लिख देंगे। अब देखिए प्लस 3y² और प्लस y² कितना हो जाएगा 4y²। क्लियर है। और उसमें क्या करना है -6y²। हाउ मच -2y²। कोई दिक्कत है नहीं ना, -2y² हो जाएगा। कैसे 3 और 1 कितना हो गया 4, और ये -6, बड़े में छोटे घटाएंगे 6 - 4 2, और बड़े वाले का साइन नेगेटिव तो -2। तो दिस वन इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द क्वेश्चन। मुझे लगता है एडिशन का पार्ट आप लोगों का क्लियर हो गया है। आप सभी एडिशन को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा आप लोगों को बनाने में। अब हम लोग सब्ट्रैक्शन के पार्ट पे चलते हैं। अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने अपना होमवर्क सबमिट नहीं किया है वो आज 2 बजे तक या कल ग्रुप में निश्चित रूप से सेंड कर दीजिएगा। और आप लोगों के ग्रुप का टाइमिंग जो है वो 9 से 2 तक का है, तो ना तो आप लोग उसके 9 से पहले मैसेज करें, ना ही 2 के बाद मैसेज करें, तो अच्छा रहेगा। ठीक है। आइए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्शन। आइए अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन के बारे में। सब्ट्रैक्शन एडिशन से थोड़ा अलग है, इसलिए इसको ध्यान समझिएगा। इसमें एक रूल वर्क करता है कि इसमें साइन चेंज होता है, तो इसको ध्यान समझिएगा। और एक ये फ्रॉम वाला फंडा है। ये क्या है, इसमें क्या होता है कि फ्रॉम का मतलब होता है कि इसमें से इसको घटाना है, ना कि इससे इसमें। तो माइनस इसको लिखेंगे -5a² -3a²। ठीक है। इसको जब सॉल्व करें हम लोग तो लिखेंगे -5a² -3a²। अब देखिए यहाँ पर क्या है, a² और a² तो कॉमन है, तो आप a² कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा -5 और -3। क्लियर है। तो -5 और -3 हाउ मच -8। a² इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बना के दिखाइए तुरंत। आई एम गिविंग यू अ मिनट, कम ऑन डू इट फास्ट, एवरीवन डू इट फास्ट। देखिए इस लॉकडाउन के पीरियड में आप लोग अधिक से अधिक फायदा उठाइए। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वक्त जो है एक बार अगर हाथ से निकल जाता है तो फिर लौट कर नहीं आता है। जिन बच्चों के मार्क्स 10th में कम हो जाते हैं उसका ही कारण है कि वो पहले इन सब समय में ध्यान नहीं देते हैं। लास्ट के 2 महीने 4 महीने 6 महीने बचते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अपना एफर्ट डालने की कोशिश करते हैं, बट वो वर्क नहीं कर पाता है, क्योंकि 1 साल का सिलेबस 1.5 साल का सिलेबस आप 6 महीने में पूरा नहीं कर सकते हैं ये। और अगर कर लेते हैं तो वो इफिशियंसी नहीं आती है। तो अच्छा है कि आप लोग तय समय में उस चीज़ को पूरा करें, तभी आप लोगों को उसमें फ़ायदा मिलेगा। तो आप उनसे सीख लेते हुए आप लोग कम से कम अपना सिलेबस जो है निश्चित रूप से समय पर पूरा करें। चलिए आइए देखते हैं इसमें इसका आंसर क्या होगा। इससे हम लोगों को इसको घटाना है, यानी 6pq -8pq। अब यहाँ पर देखिए एडिटिव इनवर्स ऑफ -8 क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। गुड, क्लियर है। दोनों साइन क्या है, पॉजिटिव है। 8 और 6 बोलिए हाउ मच, बोलिए 14pq। ओके, इसका आंसर हो जाएगा 14pq। किसका सही हुआ है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग सीख रहे हैं। अब एक नई टाइप पर चलते हैं हम लोग। आइए एक नया तरह क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट करना है 2a - 3b + 4c फ्रॉम द सम ऑफ a + 3b - 4c 4a - b + 9c एंड -2b + 3c - a। यहाँ पर देखिए हमको सब्ट्रैक्ट ये टर्म को करना है, लेकिन किससे करना है, इन तीनों के सम से करना है। तो आइए पहले क्या करेंगे, इन तीनों का सम कर लें, फिर इसको उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सम जो है किसका करना है, a + 3b - 4c का और 4a - b + 9c का। देखिए पुट करना है हम लोग को साइन के साथ, और क्या है -2b, तो -2b यहाँ लिखेंगे, और +3c तो +3c यहाँ लिखेंगे, और -a तो -a को यहाँ लिखेंगे। अब तीनों को हमको ऐड करना है। तो देखिए a, b और c कोफिशिएंट नहीं है, वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट्स नहीं है, तो ये ऐसे कैसे लिख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पर 4 है, ये प्लस और ये प्लस, तो 4 और +1 कितना हो जाएगा 5,
और -1, 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, तो ये 4a हो जाएगा। क्लियर है। 3b प्लस में है, -2 भी है और -1 भी है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, क्योंकि दोनों का साइन सेम है। 3 हो जाएगा, +3 और -3 कितना हो जाएगा 0। तो 0 से किसी संख्या मल्टीप्लाई करें, चाहे वो कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये 0 हो गया। अब यहाँ देखिए 9 और 3 12 हो गया, 12 - 4 कितना हो जाएगा 8, तो +8c हो जाएगा। तो यहाँ क्या आया 4a + 8c आया सम। ठीक है, आप यहाँ लिखेंगे सम ऑफ दिस एंड दिस, रिजल्ट इज दिस। ओके, आपको क्या करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है इस टर्म को। अब कहिएगा इसमें 2 ही टर्म है, इसमें 3 ही टर्म है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सब्ट्रैक्ट क्या करना, दीजिए 4a प्लस b कुछ नहीं था तो क्या था 0 था, तो 0 × b कर दीजिए, प्लस क्या 8 × c। क्लियर है। इसमें से इसको घटाना है, इसको 2a - 3b और +4c। अब देखिए जो मेन मैं समझाना चाहता था आप लोगों को वो यहाँ पर क्लियर होगा कि जब हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं, एडिशन किए तो कुछ नहीं, सिंपली ऐड कर दिए, लेकिन जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो साइन होता है वह चेंज हो जाता है, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव साइन आ जाता है, नेगेटिव वाले का पॉजिटिव और पॉजिटिव वाले का फिर अगेन नेगेटिव साइन हो जाता है, और इसी साइन के साथ हम इसको वर्क कराएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। कैसे होता है समझाता मैं 2 मिनट में आपको दूंगा। जैसे देखिए ये क्या था 4a + 8c था, और इसमें सब्ट्रैक्ट किसको करना था हमको, बोलिए 2a - 3b और +4c, यही था ना। तो यहाँ माइनस कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर होगा किसका, ये ब्रैकेट को ओपन करना चाहे तो मल्टीप्लीकेशन करना होगा तीनों में, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एडिशन या सब्ट्रैक्शन इसमें लगेगा। तो ये जगह 4a + 8c, अब देखिए -1 × 2a तो -2a हो जाएगा, -1 × -3b तो +3b हो जाएगा, और -1 × +4c -4c हो जाएगा। अब क्या करेंगे, a को a के साथ, c को c के साथ, और b वैसे वैसे बच जाएगा। इस तरह से बना सकते हैं। देखिए 4a - 2a कितना बचेगा 2a, और 8c प्लस और -4c कितना बचेगा +4c, और 3b प्लस में ऐसे क्या ऐसे रह जाएगा, तो 2a + 3b + 4c। इसका रिजल्ट यहाँ से ऐसे आ गया। अगर ऐसे बनाना चाहे तो 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2a, और 0 + 3 कितना हो जाएगा 3b, और 8 - 4 तो +4c। देखिए रिजल्ट सेम है क्या, ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट सेम होगा, तरीका बस लिखने का तरीका अलग है, काम वही हो रहा है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 2a + 3b + 4c। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर चैनल को अभी तक आप में से सब किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब एक साइड में रेड बटन पे लिखा होगा सब्सक्राइब, अगर आपने कर लिया है तब कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दें, तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी नोटिफिकेशन होगा आप लोगों को मिलता जाएगा। वहीं पर एक बेल आइकन, बेल जैसा बना हुआ होगा, लेकिन मेरे से तो नहीं बन रहा है ऐसा, कैसा होता है बेल आइकन, हाँ इस तरह कुछ समझिए, इस तरह का बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन पर्सनलाइज ऑल पे क्लिक कर देंगे, तो जो भी अपडेट नया नया बनता चला जाएगा, वीडियोस बनते चले जाएंगे, आप लोगों को उसका अपडेट मिलता चला जाएगा। तो ये आप कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सब्ट्रैक्शन के। आइए एक सवाल देखते हैं। द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर 5x² - 3xy² 5x² - 3y² एंड x² + 2xy। फाइंड द पेरीमीटर। क्या है, किसी रेक्टेंगल का, ये रेक्टेंगल है, इसके दो साइड्स दिए हुए हैं, एक है 5x² - 3y² और दूसरा है x² + 2xy। तो बताइए कि इसकी पेरीमीटर क्या होगी। अब ये हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है उसका फॉर्मूला 2 × l + p होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, आप लोग सभी जानते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए l की जगह पर हमको ये है और b की जगह पर ये है, ये अगर साइड चेंज हो जाए l b तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए पेरीमीटर अगर निकालेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस × l की वैल्यू क्या है 5x² - 3y², और प्लस में b की वैल्यू क्या है x² + 2xy। अब यहाँ से देखिए ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाय 5x² और प्लस x², 6x² - 3y² और ये प्लस में 2xy। अब यहाँ से 2 की मल्टीप्लिकेशन होगी, 6 × 2 = 12x² - 2 × 3 = 6y² और प्लस 2 × 2 = 4xy इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो इस तरह से ये चैप्टर का मुझे लगता है मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों के बन जाएंगे, 6 के 7 के 8 के 9 10 जिसके भी क्लास के चैप्टर्स में ये क्वेश्चंस होंगे इस तरह के, निश्चित रूप से बन जाएंगे। तो
आज का सेशन हम लोग यहाँ पर एंड कर रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि हम लोगों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करा दूंगा ग्रुप में, आप लोग उसको सॉल्व करके निश्चित रूप से रिवर्ट करेंगे। और पिछले जो भी क्वेश्चंस के आंसर आप लोग नहीं बनाए, रेशनल नंबर चैप्टर या एक्सपोनेंट के चैप्टर रह गए हैं, उसके भी आंसर जल्द से जल्द बना करके आप लोग ग्रुप में सबमिट कर दीजिए। तो ठीक है, अगर आप लोगों को सब कुछ अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो निश्चित रूप से आप लोग कमेंट कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए और बार बार वीडियोस को देखिए, ताकि जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम होगा वो आपका दूर हो जाएगा। जो स्टूडेंट लेट से आते हैं या लेट से आए हैं वो निश्चित रूप से फिर से वीडियोस को देखेंगे, पूरा वीडियोस को देखेंगे। एक बार आप लोग अपना सब लोग नाम लिख करके अटेंडेंस यहाँ दे दीजिए, हाँ नाम और क्लास आप लोग लिख करके अटेंडेंस दे दीजिए। और आप लोग एडीवर्ल्ड के प्लेलिस्ट में जा करके भी और सब वीडियोस को भी देख सकते हैं, जो इंग्लिश के बने हुए हैं या लाइट चैप्टर्स के हैं, फिजिक्स के हैं, अलग अलग चैप्टर्स के, केमिकल इफेक्ट के हैं या ये सब। तो आप लोग 2 बार 3 बार उसको निश्चित रूप से देखिए, उससे आपका रिवीजन होगा और इसके आप लोग नोट्स बनाते चलिए, तो आप लोगों के लिए सुविधाजनक होगा। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।